संयुक्त राष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में ईरान को लेकर एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक शोडाउन छिड़ गया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों दुनिया की नजरें अचानक इस एक देश पर टिक गईं और इस तनाव के पीछे की असली कहानी क्या थी। ये वो शब्द थे जिन्होंने माहौल में और भी ज्यादा तनाव भर दिया। अमेरिकी दूत ने यूएन में ईरान को एक तरह से सीधी और तीखी चेतावनी दे डाली, और बस इसी एक बयान ने उस मीटिंग का टोन सेट कर दिया, जो आगे चलकर काफी अहम साबित होने वाली थी। देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक सीधा टकराव था, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में दी गई उस चेतावनी की। कहानी शुरू होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग से, जिसे खास तौर पर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इस मीटिंग में दोनों तरफ से जो बातें रखी गई, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर अपने ही लोगों के साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि अमेरिका मानवाधिकारों का बहाना बनाकर उनके अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता है। ईरान का जवाब भी आप देखिए कितना साफ और दोटूक था। उन्होंने अमेरिका के किसी भी दखल के खिलाफ सीधी सीधी चेतावनी दी और ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं थी, पूरी दुनिया ये सब देख रही थी। तो बाकी बड़ी ताकतों का इस पर क्या कहना था, चलिए देखते हैं। रूस ने तो खुलकर अमेरिका को घेरा। उनका सीधा आरोप था कि अमेरिका इस मीटिंग का इस्तेमाल ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए कर रहा है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन जहां रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा था, वहीं अमेरिका के यूरोपीय साथी जैसे फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल अलग राय रखते थे। उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, वो बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब इतनी गर्मागर्म बहस के बीच यूएन के जो मुखिया हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने दोनों ही पक्षों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की, ताकि मामला हाथ से न निकल जाए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब हो ही क्यों रहा था। ईरान की सड़कों पर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी गूंज यूएन तक पहुंच गई। चलिए इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ को समझते हैं। देखिए, सब कुछ दिसंबर 2025 में तेहरान के बाजार में एक छोटी सी हड़ताल से शुरू हुआ। लेकिन जो एक छोटी सी चिंगारी थी, वो देखते ही देखते आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ पूरे देश में एक बड़े गुस्से की आग बन गई। और सरकार का जवाब सख्ती, और आखिर में इंटरनेट पर ताला। और इस गुस्से के पीछे की वजह बहुत गहरी थी। आप सोचकर देखिए, महंगाई 50 से 70%, देश की करेंसी की कीमत मिट्टी में मिल रही थी और सरकार पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। ये गुस्सा सिर्फ आर्थिक तंगी का नहीं था, लोग अब पूरे सिस्टम में ही बदलाव की मांग कर रहे थे। तो सरकार ने इस बढ़ते हुए गुस्से को दबाने के लिए क्या किया? उन्होंने कह सकते हैं दो तरफा हमला बोला। एक तो सड़कों पर ताकत का इस्तेमाल किया, और दूसरा डिजिटल दुनिया में जानकारी के फ्लो पर ही रोक लगा दी। सरकार ने जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं डिजिटल ब्लैकआउट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इंटरनेट बंद कर दो, ताकि ना तो प्रदर्शनकारी आपस में बात कर पाएं और ना ही देश के अंदर की खबरें बाहर की दुनिया तक पहुंच पाएं। और ये ब्लैकआउट कोई मामूली नहीं था। आप इस चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो 100% पर थी, वो गिरकर सिर्फ 1% पर आ गई। मतलब एक झटके में 9 करोड़ से ज्यादा लोग बाकी दुनिया से लगभग कट गए। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। 16 जनवरी तक लगातार 180 घंटे से ज्यादा, सोचिए 180 घंटे से ज्यादा इंटरनेट बंद था। ये ईरान के इतिहास के सबसे लंबे डिजिटल ब्लैकआउट में से एक था। और इस पूरे घटनाक्रम की एक मानवीय कीमत भी थी जो बहुत बड़ी थी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए, वो चौंकाने वाले हैं। कहा गया कि 3,400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि यूएन ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, पर ये संकट की गंभीरता को जरूर दिखाते हैं। तो यूएन में इस टकराव और ईरान की सड़कों पर हुई इस कार्रवाई के बाद हुआ क्या? दुनिया ने क्या कदम उठाए? चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। यूएन के उस मीटिंग के फौरन बाद अमेरिका ने एक्शन लिया। उसने ईरान के 18 बड़े अधिकारियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए।
और ये प्रतिबंध किसी आम आदमी पर नहीं थे। इनका निशाना सीधे तौर पर वो लोग थे जिन्हें अमेरिका इस पूरी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मान रहा था। इनमें अली लारीजानी जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा दावा भी किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक उनके दबाव की वजह से ही ईरान को 800 लोगों को फांसी देने का अपना प्लान रोकना पड़ा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ दुनिया का दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच ईरान और वहाँ के लोगों का भविष्य किस तरफ जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।